राम जी की उम्र ठहर जाती है। राम जी किशोर है, किशोर नित्य 16 वर्षीय है। 16 वर्ष से अधिक उम्र भगवान की कभी नहीं होती। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, उम्र भी कहीं ठहर जाती है? हमने कहा हाँ, कैसे ठहर जाती है? हमने कहा जैसे हम लोगों का कद ठहर जाता है, बचपन से बढ़ता है शरीर और एक कद ठहर जाता, और जहां कद ठहर गया फिर कितना ही प्रयास करो पर उससे आगे बढ़ता नहीं है। तो हम लोगों के शरीर का कद ठहर जाता है, भगवान की उम्र ठहर जाती है 16 वर्ष। इसीलिए हम लोग भगवान श्री राम श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं तो उनके दाढ़ी मूछ नहीं है, नित्य किशोर हैं, उनमें विकार नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। पर अधिकारी जानता है, भक्तों से पूछो। भक्तिमती मीराबाई कहती हैं, नित्य दूल्हा मेरो कुंवर कन्हैया। मेरा जो दूल्हा है ना, वह कन्हैया नित्य नित्य है। तो बोले विवाह वैसे हो जाए तुम्हारा तो? अरे बोले नहीं, वो जितने दूल्हे मिलेंगे अनित्य मिलेंगे। ऐसे वर को क्या बरूं जो जन्म में मर जाए, गिरधर वर क्यों ना बरूं, मारो चुड़ लो अमर हो जाए। माई भान सुपना परण्या जी दीना माई सुपना परण्या जी दीना सपने में विवाह होगा। मीरा जी की मां ने कहा, अरे सपने में विवाह? भगवान श्री कृष्ण को दूल्हा रूप में मीरा जी ने पा लिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मां ने कहा कि सपने का विवाह सच नहीं होता, अब सचमुच तेरा विवाह होगा, लोक दृष्टि से वही सच। मीरा जी ने कहा कि भगवान के साथ देखा गया सपना भी सत्य है, और संसार के साथ जुड़ा हुआ सच्चा संबंध भी सपना है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और ऐसे और वे कहती हैं, नित्य दूल्हा मेरो कुंवर कन्हैया। भगवान श्री कृष्ण वैसे ही है, नित्य है। इसलिए भगवान श्री राम कृष्ण स्वरूप से तो सच्चिदानंद हैं ही, पर रूप से भी वे सच्चिदानंद हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। इसलिए भगवान का दर्शन, देखो भगवान केवल दर्शन के ही विषय नहीं, वेदांत दर्शन के ही विषय नहीं है, दर्शन के भी विषय है। केवल फिलॉसफी ही नहीं, और फिलॉसफी जो दर्शन है वह तो भगवान के स्वरूप के लिए है, और लेकिन भगवान का स्वरूप दर्शन का विषय है और भगवान का रूप दर्शन का विषय है। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु आपका दर्शन करके मन आनंद से भर गया। मंगल मूर्ति नयन निहारी, क्यों वाल्मीकि मन आनंद भारी। मंगल मूर्ति नयन निहारी। वाल्मीकि जी अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे, भगवान का स्वागत सत्कार किया। अब भगवान ने एक बात कही, महाराज मैं यह प्रार्थना कर रहा हूं
अस जिय जानी कहिए सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं, तहाँ रचि रुचिर वर्ण तृणशाला, वास करो कछु काल कृपाला, वास करो कछु काल कृपाला। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि महाराज मैं कहाँ रहूं, श्री सीता जी लक्ष्मण जी के संग कहाँ जाकर रहूं, पत्तों की कुटिया बनाऊं, विश्राम करूं, कहीं रहूं, कहाँ रहूं। वाल्मीकि जी ने राम जी की ओर देखा। श्री राघवेंद्र पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं। वाल्मीकि जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे, हाथ जोड़े, नेत्रों में तो प्रेमाश्रु, अधरों पर मुस्कान। पर वाल्मीकि जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे मंगल मूर्ति, आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, लेकिन मुझे आपसे ही पूछने में संकोच है। क्या आप कहाँ नहीं हैं? जहां आप न हो वही जगह मुझे बता दें तो मैं आपसे कहूं कि आप वहीं रहे। पूछो मोही कि रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, और जहां न हो तहाँ देऊं कही, तुम ही दिखावो ठाऊं। अब आप समझ गए, वाल्मीकि जी भगवान के स्वरूप की बात कर रहे हैं और राम जी निवास के लिए रूप के स्तर से बोल रहे हैं कि इस रूप में मैं कहाँ रहूं। स्वरूप से तो सर्वत्र। वाल्मीकि जी राम जी से कहते हैं, श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालति हरति रुख पाय कृपा निधान की। राम तुम तो सच्चिदानंद भगवान हो और तुम्हारी से अभिन्न यह माया शक्ति रूपा श्री जानकी जी हैं, और ये लक्ष्मण जो हैं वो शेषावतार लखन सचराचर धनी। आपकी बड़ी कृपा। और सही बात यह है कि जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन वारे। बड़ा तात्विक संकेत है। राम जी के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि जी कि जग पेखन, ये संसार तमाशा है और तुम देखने वाले हो। और तमाशा, नाटक जब आप देखते तो सीन बदलते रहते हैं, ये सीन बदलने वाले कलाकार कौन है, ये एक्टर कौन है? तो कहा विधि हरि शंभु। तो विधि हरि शंभु तो हैं जो सृष्टि को बनावें, वे ब्रह्मा जी, पालन करें वे भगवान नारायण, और संहार करें वे भगवान शिव। लेकिन अब यहां अपने जीवन के स्तर पर खोज करें, समष्टि में नहीं, व्यष्टि की दृष्टि से विचार करें। व्यष्टि की दृष्टि से ऐसे विचार करें कि जग क्या है। ये कहते हैं मनोमय सृष्टि। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। अच्छा देखो, आप ऐसे समझो जैसे वृक्ष दिखाई दे कोई, और उस वृक्ष को देखकर कोई लकड़ी का जो कारीगर है वह तुरंत बता देगा कि इसमें इतनी लकड़ी निकलेगी, इतने इसमें से कुर्सियां बनेंगी, इतने मेज, इतने किवाड़, इतनी खिड़कियां। अच्छा बोलो, तो उसमें है कि नहीं? तब तो निकलेंगे। अच्छा इसी तरह धागे में कपड़ा छिपा है और कपड़े में कई तरह के कपड़े छिपे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ये संसार भी ऐसे ही है। बिटप मध्य पुतरिका सूतमह कंचुक बिनहि बनाए, मनमह तथा लीन नाना तनु प्रगटत अवसर पाए। इसी तरह यह मन में जगत है, जगत बना है मन से। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। जगत कैसा? बोले मन ने जैसा मान लिया वैसा। यह तो अब ये जगत जो मन का जगत है, इसमें ये विधि हरि शंभु कौन है?
ये मन के भीतर जो विधि हरि शंभु हैं, ये 3 गुण हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण के रूप, भगवान नारायण सतोगुण के रूप और भगवान शिव तमोगुण के रूप। अच्छा, ये तीनों गुण ही तो नाटक करते हैं। आप देखो, शांत भाव से बैठो तो अपना मन कभी रजोगुण के प्रभाव में आता है तो शांत नहीं बैठता, उसे लगता वहां जाएं, ये करें, ऐसा करें, वैसा, और तब तक सीन बदल जाता। सतोगुण आया, अरे हाथ में सब ऐसे ही पड़ा है, शांत बैठो आराम से। तब तक तमोगुण आया, अरे न बैठने से फायदा, न कहीं आने जाने, जरा आराम कर लो, सो ले। तो ये दृश्य बदलते रहते हैं, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण, कभी सतोगुण। तो ये विधि हरि शंभु नचावन वारे। तो ब्रह्मा विष्णु शिव अर्थात रजोगुण सतोगुण तमोगुण को आपकी सत्ता से शक्ति मिलती है, वे तमाशा दिखाते हैं। लेकिन हे परमात्मा, आप सबके भीतर अंतर्यामी रूप से स्थित होकर तुम देखनिहारे, तुम देखने वाले हो राम, यही तुम्हारा स्वरूप है। और ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात रजोगुण सतोगुण तमोगुण, इनके द्वारा सारा खेल तो होता है, लेकिन वे गुण आपको नहीं जानते, क्योंकि आप गुणातीत हैं। तेव न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। तो फिर कौन जानता है आपको? बोले सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होए जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। ऐसे वाल्मीकि जी ने स्वरूप की स्तुति की।